हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। बात ऐसी है कि सबने एक स्केल देखे होंगे। स्केल कुछ इस तरह की होती है जिसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर में यूनिट होता है। जो छोटी वाली स्केल जिसको रूलर बोलते हैं हम, जिसका यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में मैथमेटिकल मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली स्केल 15 सेंटीमीटर तक जाती है। वैसे तो स्केल की वैरायटीज बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी स्केल भी होती है, बट जो ऑर्डिनरी स्केल होती है, जो नॉर्मल स्केल हम यूज करते हैं, वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो जीरो से स्टार्ट होने वाली स्केल 1 2 3 टू 15 सेंटीमीटर तक रहती है। अच्छा, अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से स्केल का क्या कोरिलेट है देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। क्या होता है? किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना। मैग्निफिकेशन ग्लास सबने देखे होंगे, जिसका वर्क रहता है कि कोई भी लेटर को छोटे से बड़ा करके दिखाना। ओके, तो हम जानते हैं कि एक जीरो से लेकर 1 तक के बीच में, मैं इस चीज को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं आपको कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में कितनी लाइंस होती है। तो आप बोलोगे 9 लाइंस होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10वीं लाइन होती है वो कौन सी? 1 वाली लाइन, वही बन जाता है 1। यहां तक क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि आप मुझे शो करके दिखाइए 0.1, क्लियर? पहले तो 0 बताइए कि 0 कहां पे है स्केल पे, तो बोलोगे 0 यहां पे है, ये 0 डिनोट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि 0.1 दिखाइए। क्या दिखाना है? 0.1। तो 0 पॉइंट कहां पे है? 0 से गए 1 पे, तो 0.1 शो हो गया, ये है ना। सेम वैसे ही 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 6 7 8 9 और फिर 1। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं बोल रहा हूं कि आपने 0.1 शो कर दिया। अब आइए तो मुझे बताइए कि 0.12 शो करके दिखाइए। 0.12 एक एक स्टेप करके बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं, है ना। 0.12 शो करना है। हम जानते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखते हैं कि इसके बीच में 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? तो ये 0.1 शो हो गया यहाँ पे, है ना। 0.1 शो हो गया यहाँ पे, ये है 0.2। अब हर चीज अगर मैं बोलूं कि किसी 0 से लेकर 1 तक के बीच में कितनी लाइंस होती है, कितने डिजिट्स होते हैं, तो आप बोलना कि इन्फिनिटी डिजिट्स होते हैं। कैसे? तो देखते हैं हम कितने सारे नंबर निकलते हैं यहाँ से। अगर मैं बोलूं 0.12 शो करना है, तो 0.1 और 0.2 के बीच में भी कितनी लाइन होगी, मतलब इसको इसके और इसके बीच में। अगर मैं यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन ग्लास लगा दूं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा इसका मैग्नीफायर, है ना। तो 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में कितनी लाइंस होगी, तो फिर से बोलोगे 9 लाइंस होगी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, है ना। 10वीं लाइन क्या हो जाएगी? 0.2। अब आपको क्या शो करना है? 0.12 को शो करना है। तो 0.12 कहां? ये 0.1 हो गया, ये 0.11 हो गया, ये 0.12 हो गया, है ना। 0.12 हो गया, और ये 0.13 हो गया, 0.14 हो गया, 0.15 0.16 0.17, फिर 0.18, फिर 0.19, फिर 0.19 के बाद ये जो 9 10 हो जाता है, यही बढ़ जाता है, इसका एक जुड़ जाएगा इसमें। जैसे 0.9 जो है वो 10 हो गया, तो 0 की वैल्यू नहीं रही और एक जुड़ गया किसमें? अगले वाले में। तो ये कितना हो गया? 0.2। ये देखिए, है ना, ये 0.2 हो गया। तो अब हम जानते हैं कि अगर मुझे शो करना है क्या 0.12, तो कहां आएगा? 0.11 0.12 यहां पे शो हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो इसके आगे और शो करके दिखाओ, 0.123 शो करके दिखाओ। क्या? 0.123 करके शो करके दिखाओ। तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये है 0.12, ये है 0.13। तो अगर मैं इसके बीच में मैग्नीफिकेशन ग्लास फिर से लगा दूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि ये 0.12 है और ये 0.13 है, क्लियर है। ये 0.12, ये 0.13। फिर से बोलोगे तो इसके बीच में कितनी लाइंस है? तो 9 लाइंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 10वीं लाइन 0.13 हो गया, है ना। यही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव का मतलब हो गया लगातार, है ना। लगातार का मतलब ये 1 गए, 2 गए, 3 गए, फिर 4 5 6 डिजिट। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के ऊपर काम करते हैं, है ना। अब देखिए 0.12, अब मुझे 0.123 शो करना है, तो ये 0.12 तो है, अब ये 0.21 हो जाएगा, 0.121 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.12
2 और ये हो जाएगा 0.123। क्या हो गया ये 0.123 और ये हो गया 0.124 है ना। फिर 0.125, फिर 0.126, 0.127 से लेकर 0.13 तक। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि 0.1234 करके दिखाओ, 0.1234 करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक मैग्निफिकेशन ग्लास लगा दीजिए और फिर से ये क्या बन जाएगा 0.123 से लेकर 0.124 है ना। इसके बीच में भी कितने लाइंस, तो बोलोगे 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब सेम इसी प्रोसेस से करना है। 0.123 हो गया तो 0.1231 हो गया, ये 0.1232 हो गया, 0.1234 हो गया और 0.1234 ही हमको शो करना है, 0.1234 शो करना है। तो इस तरह से आप किसी भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको आया 5.14 आ गया तो आप क्या करना कि सीधा ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया, तो 5.41 का 14 का मतलब हो गया कि 5 से ज्यादा और 6 से कम। तो 5 और 6 के बीच में सबसे पहले आपको क्या करना है 9 लाइंस ड्रॉप करना है ना। 9 लाइंस ड्रॉप करने के बाद 5.1 हो गया, फिर 5.1 और ये हो गया 5.2। इसका मतलब कि 5.14 किसके बीच में रहेगा, 5.14 रहेगा 5.1 और 5.2 के बीच में है ना। तो फिर 5.1 और 5.2 के बीच में कितनी लाइंस, तो बोलोगे 9 लाइंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है ना। अब क्या करेंगे 5.14 को शो करना है, तो ये 5.1 हो गया, ये 5.2 हो गया, ये 5.3 5.14 है ना, 5.14। अब सेम इसी तरह से आप आगे कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।